अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता थे जो भारतीय सिनेमा और रंगमंच में सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खुद को भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। जन्म 22 जून 1932, नवांशहर। मृत्यु 12 जनवरी 2005, आयु 72 वर्ष, पीडी। हिंदुजा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, मुंबई। जीवन साथी उर्मिला दिवेकर, विवाह 1957 से 2005। चिल्ड्रन नम्रता पुरी, राजीव पुरी। सिबलिंग्स मदन पुरी, चमन पुरी, हरीश सिंह पुरी, चंद्रकांता मेहरा। पोते पोतियां वर्धन पुरी, साची पुरी। अमरीश पुरी नेटवर्थ $20 मिलियन। प्रारंभिक जीवन। अमरीश लाल पुरी का जन्म पंजाब के नवांशहर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में लाला निहाल चंद और वेद कौर के घर हुआ था। उनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी दोनों ही अभिनेता थे। बड़ी बहन चंद्रकांता और एक छोटा भाई हरीश पुरी। वह अभिनेता और गायक केएल सहगल के चचेरे भाई थे। आजीविका। पुरी ने 1967 से 2005 के बीच 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर व्यावसायिक रूप से सफल रहीं और वे बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक थे। फिर भी उनके शुरुआती साल अथक संघर्ष से भरे रहे और वे लगभग 50 साल की उम्र में ही किसी फिल्म में मुख्य खलनायक के रूप में निभाने लगे। पुरी के परिवार का कुछ फिल्मी संबंध था। भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक, गायक और अभिनेता केएल सहगल पुरी के चचेरे भाई थे। अपने चचेरे भाई की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर पुरी के बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी 1950 के दशक में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए थे और चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया था। पुरी भी 1950 के दशक के मध्य में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे। हालांकि वह एक सरकारी संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के साथ एक स्थिर नौकरी पाने में कामयाब रहे और एक शौकिया नाटक मंडली या मंच समूह का हिस्सा बनकर अभिनय के अपने शौक को पूरा किया। उनका समूह अक्सर सत्यदेव दुबे द्वारा लिखे नाटकों में पृथ्वी थिएटर में प्रदर्शन करता था। अंततः वह एक मंच अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए और यहां तक कि 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता। 11। यह 1970 के दशक की शुरुआत की बात है और अपनी पहली कुछ फिल्मों में उनके पास बोलने के लिए शायद ही कोई संवाद था, जो उल्लेखनीय है क्योंकि उनकी भारी आवाज बाद के वर्षों में उनकी प्रसिद्धि का स्रोत बनने वाली थी। ये छोटी-मोटी प्रस्तुतियां अभी भी एक शौक मानी जाती थीं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी थी। 1970 के दशक के दौरान पुरी ने सहायक भूमिकाओं में काम किया, आमतौर पर मुख्य खलनायक के गुर्गे के रूप में। सुपरहिट फिल्म हम 5, 1980 पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय, व्यक्तित्व और आवाज सभी को देखा गया और उनकी सराहना की गई। उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा। पुरी ने हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और यहां तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। 1982 में पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक जगावर चौधरी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में घई ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक पाशा के रूप में कास्ट किया। पुरी ने बाद में घई की फिल्मों में नियमित रूप से अभिनय किया। उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में मुख्य प्रतिपक्षी मोला राम और रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुस्लिम नियोक्ता और संरक्षक की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच जाना जाता है। इंडियाना जोन्स के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और इसने ऐसा प्रभाव पैदा किया कि उन्होंने उसके बाद भी अपना सिर मुंडवाए रखा।
उनके गंजेपन ने उन्हें बाद की फिल्मों में खलनायक के रूप में अलग अलग लुक के साथ प्रयोग करने की सुविधा दी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके बाद हर फिल्म में पुरी ने विग पहना हुआ था। पुरी और स्पीलबर्ग के बीच बहुत अच्छा तालमेल था और स्पीलबर्ग अक्सर साक्षात्कारों में कहते थे, अमरीश मेरे पसंदीदा खलनायक हैं। दुनिया ने अब तक का सबसे बेहतरीन खलनायक बनाया है और कभी बनाएगा। पुरी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और मध्यम आवाज ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच अलग खड़ा कर दिया। खलनायक की भूमिकाओं में पुरी को मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो, विधाता में जगावर, मेरी जंग में ठकराल, त्रिदेव में भुजंग, घायल में बलवंत राय, दामिनी में बैरिस्टर चड्ढा और करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। चाची 420 में उनकी हास्य भूमिका, जिसे उन्होंने कमल हासन के साथ निभाया था, को बहुत सराहा गया। बीमारी और मृत्यु। पुरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर से पीड़ित थे और 27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। उनकी स्थिति के कारण मस्तिष्क के सेरेब्रल क्षेत्र में जमा रक्त को बार बार निकालना पड़ता था और कुछ समय बाद वे कोमा में चले गए। पुरी की मृत्यु 12 जनवरी 2005 को सुबह 7:30 बजे हुई। उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी 2005 को शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर किया गया।